Dear students, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on the topic purpose of curriculum adaptation. As you know that in previous lecture we have already discussed about the concept of curriculum adaptation, need and importance of curriculum adaptation. And in this lecture, we are going to discuss about the purpose of curriculum adaptation. So, let's understand the purpose of curriculum adaptation. आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है कि करिकुलम अडेप्टेशन या पाठ्यक्रम अनुकूलन के क्या उद्देश्य हैं. So, curriculum adaptation serves several important purposes, particularly in inclusive education setting. अगर हम बात करें करिकुलम अडेप्टेशन की, तो करिकुलम अडेप्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वायरमेंट के लिए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट the first one is meeting diverse learners' needs. That means ensuring that all the students, including those with disabilities, can access the curriculum and achieve the educational goals. अगर हम बात करें पर्पस की, the first one is meeting diverse learners' need. जो विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी हैं जिनकी आवश्यकताएं सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अलग हैं, जो जिनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती, तो ऐसे विद्यार्थी जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जिनकी योग्यताएं, इंटरेस्ट और जिनका एक प्रकार से कहा जाए जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में कहीं अलग है, तो ऐसे विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम जो करिकुलम अडेप्टेशन है उसके माध्यम से हम उसको पूर्ण कर सकते हैं. सो करिकुलम एडेप्टेशन इंश्योर्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज कैन एक्सेस द करिकुलम एंड एजुकेशनल गोल्स. अर्थात करिकुलम एडेप्टेशन ये इंश्योर करता है कि जो सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वे डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, चाहे वह सामान्य विद्यार्थी हैं, वह करिकुलम के लिए सामान्य रूप से एक्सेस कर पा रहे हैं और जो लर्निंग गोल्स हैं, जो एजुकेशनल गोल्स हैं, उनको प्राप्त कर पा रहे हैं. तो द फर्स्ट वन वाज मीटिंग डाइवर्स लर्नर्स नीड. हम करिकुलम अडेप्टेशन के माध्यम से जो ऐसे विद्यार्थी जिनकी आवश्यकताएं अलग हैं, जिनकी आवश्यकताएं और विद्यार्थियों की तुलना में अलग हैं, ऐसे विद्यार्थियों की नीड, उनकी आवश्यकताओं को करिकुलम एडेप्टेशन के माध्यम से हम फुलफिल कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज प्रमोटिंग इक्विटी. दैट मीन्स providing the equal opportunities for all the students to participate in learning activities, thereby reducing educational disparities. अगर हम बात करें पर्पस की, तो सेकंड पर्पस है प्रमोटिंग इक्विटी. करिकुलम एडेप्टेशन एक प्रकार से इक्विटी को प्रमोट करता है. जो क्लासरूम में जो असमानताएं हैं वो समता प्रदान करने की वकालत करता है, और इक्विटी हम करिकुलम एडेप्टेशन के माध्यम से ला सकते हैं. ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में जिनके सीखने की गति धीमी है, उनके करिकुलम में कुछ अडेप्ट करके, उनके करिकुलम में कुछ छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस करके हम उन्हें सामान्य विद्यार्थियों की जो लर्निंग की जो एक प्रकार से स्पीड है या लर्निंग सीखने की जो गति है उसके साथ उन विद्यार्थियों को ला सकते हैं और उनकी जो लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ है उसको इन्हांस कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज enhancing engagement. Tailoring the curriculum to make learning more relevant and interesting
फॉर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। ऐसे विद्यार्थी जिनकी एबिलिटीज़ अलग हैं, जिनके इंटरेस्ट अलग हैं और जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम करिकुलम अडेप्टेशन के माध्यम से उनकी जो एंगेजमेंट है, जो स्टडी में या जो शिक्षा में जो एंगेजमेंट है, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग इंडिविजुअल लर्निंग। दैट मीन्स addressing the specific strength, weaknesses and learning styles of each student, which can lead to more effective and meaningful learning experiences. करिकुलम अडेप्टेशन का एक उद्देश्य जो इंडिविजुअल लर्निंग है उसको सपोर्ट करना है। ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अलग हैं, उनसे थोड़ा भिन्न हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक इंडिविजुअल लर्निंग को सब एक प्रकार से कहा जाए, इंडिविजुअल लर्निंग उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है करिकुलम अडेप्टेशन के माध्यम से। और करिकुलम अडेप्टेशन का प्रमुख उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य विद्यार्थियों से अलग हैं, उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रदान करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज improving outcomes. If we talk about the improving outcomes, that means helping all the students to achieve their full potential while making necessary adjustment to the content, process, project and learning environment. अगर हम बात करें इम्प्रूविंग आउटकम्स की, तो करिकुलम अडेप्टेशन का मुख्य उद्देश्य जो आउटकम्स है, जो लर्निंग आउटकम्स है, उनको इम्प्रूव करना है। सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उनकी सीखने की गति सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में धीमी होती है। तो ऐसे विद्यार्थियों की जो आउटकम्स हैं उसको इम्प्रूव करना ही करिकुलम अडेप्टेशन का प्रमुख उद्देश्य है। नाउ द नेक्स्ट वन इज facilitating inclusive education. That means creating an inclusive classroom environment where all the students feel valued and supported, fostering a sense of community and belonging. अर्थात करिकुलम अडेप्टेशन का प्रमुख उद्देश्य इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना है और ये बिना करिकुलम अडेप्टेशन के संभव नहीं है। अगर हम बात करें पर्पस ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन की, द फर्स्ट वन इज मीटिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स। इट वाज द फर्स्ट पर्पस ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। एंड द सेकंड वन इज प्रमोटिंग इक्विटी। द थर्ड वन इज enhancing engagement, and the next one was supporting individualized learning, and the next one was improving outcomes, and the last one was facilitating inclusive education. So overall, by adapting the curriculum, educators can create a more inclusive and effective learning environments that benefit all the students. Now, next we are going to discuss about 9 types of adaptation. अब हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है 9 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। ऐसे कौन कौन से 9 टाइप्स हैं अडेप्टेशन के, जहाँ पर हम जो करिकुलम है उसको अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इनपुट। इनपुट दैट मीन्स adapt the way instructions is delivered to the learner. Input जिसका अर्थ है कि हम बच्चे के लिए किस प्रकार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे के लिए लर्निंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो लेक्चर है, जो कंटेंट है, वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट इनपुट कि हम
विद्यार्थी के लिए, जो डाइवर्स नीड का विद्यार्थी है या जो डिसेबल्ड विद्यार्थी है, उसके लिए हम लर्निंग कराने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम अडेप्ट कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग के लिए. सो द इनपुट दैट मीन्स अडेप्ट द वे इंस्ट्रक्शंस इज डिलीवर्ड टू द लर्नर. हमें सबसे पहले क्या करना है, अडेप्ट करना है द वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हम किस वे से बच्चे के लिए जो लर्निंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड कराएंगे. टेक अ एग्जाम्पल, use a different visual aids, plan more concrete examples, provides hands-on activities, place students in cooperative group. अर्थात कि हम कैसे बच्चे के लिए जो लर्निंग इंस्ट्रक्शंस हैं वह प्रोवाइड कराएंगे. सबसे पहले हमें ये अडेप्ट करना है. जैसे एग्जाम्पल कि हम विजुअल एड्स के माध्यम से बच्चे के लिए लर्निंग देना चाहते हैं, या हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, या हम ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू. सबसे पहले हमें इनपुट में क्या करना है कि हमें अडेप्ट करना है. अडेप्ट द वे इंस्ट्रक्शन इज डिलीवर्ड टू द लर्नर, कि किस इंस्ट्रक्शंस, कौन से इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमें बच्चे के लिए, जो लर्नर है उसके लिए हमें लर्निंग प्रोवाइड करानी है, कंटेंट डिलीवर करना है. और नाउ द सेकेंड वन इज आउटपुट. हमने पहले बात की थी इनपुट की, अब हम बात करते हैं आउटपुट की. आउटपुट दैट मीन्स अडेप्ट हाउ द लर्नर कैन रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस. अब बच्चा उन इंस्ट्रक्शंस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. रिस्पॉन्ड दैट मीन्स आउटपुट. अब आउटपुट, टेक एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट. Allow a verbal versus a written responses. Use a communication book for students. Allow students to show knowledge with hands-on material. अगर हम बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट के लिए हम बच्चे से, विद्यार्थी से वर्बल भी जो आउटपुट है वो ले सकते हैं, वर्बल के साथ रिटन, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है, जो बच्चे की आवश्यकता अनुसार हो, उसकी रुचि और उसकी क्षमताओं के अनुसार हो. या एज अ यूज अ कम्युनिकेशन बुक फॉर स्टूडेंट्स. अलाउ अ स्टूडेंट्स टू शो नॉलेज विद हैंड्स ऑन मटेरियल. अगर कोई बच्चा परफॉर्म करके अपना जो मटेरियल है, जो नॉलेज है, उसको शो करना चाहता है, तो हमें वह सुविधा बच्चे के लिए प्रदान करनी चाहिए. अडेप्टेशन हमने जो डिस्कस किया था 9 टाइप में. The first one was input. Input में adapt the way instruction is delivered to the learner, and the output adapt how the learner can respond to instruction. तो input में हमें क्या करना है कि adapt the way. सबसे पहले हमें adapt करना है उस way के लिए जो instructions आप जो deliver कर रहे हैं learner के लिए. सबसे पहले हमें वो decide करना है. After that, adapt how the learner can respond to instructions. हमें ये adapt करना है कि बच्चा किस प्रकार respond करेगा instructions के लिए. Examples are given below here. Like the first one was input. Use a different visual aids. Plan more concrete examples. Provides hands-on activities. Place students in a cooperative groups. Now, if we talk about output, allow verbal versus written responses, use a communication book for students, allow a student to show knowledge with hands-on materials. Now, next we are going to discuss about the time. Adapt the time allotted and allowed for learning task completion और testing. अगर हम बात करें टाइम की, तो हमें सेकंड जो थर्ड हमारा है टाइम. टाइम में हमें क्या करना है कि टाइम को अडेप्ट करना है एक बच्चे, एक लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग. अगर एक बच्चे के लिए आवश्यकता है कि टाइम अधिक दिया जाए किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम बच्चे की आवश्यकता, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करें.
take an example. Individualize a timeline for completing a task, pace learning differently, increase or decrease for some learners. ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में जिनकी सीखने की गति धीमी है या जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए टाइमलाइन एक इंडिविजुअलाइज टाइम फ्रेम किया जाए, अर्थात जो सामान्य विद्यार्थी है उनके लिए सामान्य टाइमलाइन दी जाए और जो डिसेबल्ड विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और उनकी डिफिकल्टी लेवल भी उनका जो है वो उनकी अकॉर्डिंग उनकी क्षमता और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाए. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी. If we talk about the difficulty, adapt the skill level, problem type or rules on how the learner may approach the work. अगर हम बात करें डिफिकल्टी की, कठिनाई का स्तर हमें डिसाइड करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी क्षमताएं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफिकल्टी लेवल को डिसाइड करें. टेक अ एग्जाम्पल, अलाउ अ कैलकुलेटर फॉर मैथ प्रॉब्लम्स. अगर हम बच्चे के लिए मैथ सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं तो हम बच्चे के लिए कैलकुलेटर अलाउ करें. एंड सिंप्लीफाइड टास्क डायरेक्शंस, चेंज रूल्स टू एकोमोडेट लर्नर्स नीड. बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार जो बच्चे की क्षमताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो मेंटल एज है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे के लिए टास्क, उसके लिए जो डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करें. नाउ नेक्स्ट, level of support. If we talk about the level of support, that means increase the amount of personal assistance with specific learners. अगर कुछ specific learners हैं, specific learners को एक प्रकार से टीचिंग कराने के लिए ये आवश्यक है कि जो उनका सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जाए और वह उनकी आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए. टेक एग्जाम्पल, असाइन पीयर बडीज, टीचिंग असिस्टेंट्स, पीयर ट्यूटर और क्रॉस एज ट्यूटर्स. जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट दिया जा रहा है जो विद्यार्थियों को, तो ये सपोर्ट इस बात को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए कि जो लर्नर्स हैं उनकी आवश्यकता क्या है. बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो लेवल, जो सपोर्ट का लेवल है उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जाना चाहिए. असाइन अ पीयर बडीज, टीचिंग असिस्टेंट्स, पीयर ट्यूटर्स और क्रॉस एज ट्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज साइज. दैट मीन्स adapt the number of items that the learners is expected to learn or complete. That means कि जो हम डिसाइड करते हैं, जैसे सपोज दैट एक विद्यार्थी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2 चैप्टर कंप्लीट करेगा, तो हमें जो डिसाइड किया हुआ है, जो सामान्य विद्यार्थी है कि ये विद्यार्थी 2 चैप्टर कंप्लीट करेगा पर डे, तो ये जो डिसेबल्ड विद्यार्थी है वो सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में उनकी सीखने की गति बहुत धीमी होती है, तो वह सामान्य विद्यार्थी की तुलना में कहीं ना कहीं 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएगा. तो ये आवश्यक है कि जो साइज है, जो कंटेंट, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कम किया जाए और ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो कंटेंट दिया जा रहा है उनके साइज में कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसको डिक्रीज किया जाए. सो अडेप्ट द नंबर ऑफ आइटम्स, जो जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आप बच्चे के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वह बच्चे की आवश्यकता और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर उनको प्रदान किया जाना चाहिए. जो टास्क आप दे रहे हैं वह बच्चे की मेंटल एज, बच्चे की एबिलिटीज, बच्चे की एक प्रकार से कहा जाए एबिलिटीज को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए. So take examples like reduce the number of items a learner must learn at any one time. ये अगर हम कोई टास्क बच्चे के लिए दे रहे हैं
विद्यार्थी के लिए दे रहे हैं तो वह बच्चे की आवश्यकता, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। Now, next we are going to discuss about the degree of participation. So, adapt the extent to which a learner is actively involved in the task. अर्थात हमें ये देखना है कि एक विद्यार्थी कितना उसका पार्टिसिपेशन है क्लास में, वो कितना एक्टिवली इन्वॉल्व है। हमें सबसे पहले टेक एग्जाम्पल फर्स्ट इन ज्योग्राफी, हैव अ स्टूडेंट होल्ड द ग्लोब व्हाइल अदर्स पॉइंट आउट द लोकेशन। तो ये इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है या जो अडेप्ट करने का जो डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन का है, तो हमें ये अडेप्ट करना है कि कौन विद्यार्थी, जैसे लाइक अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो कौन सा विद्यार्थी ग्लोब के लिए होल्ड करेगा और कौन विद्यार्थी लोकेशन के लिए पॉइंट आउट करेगा। और ये चीज़ें हमें बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हमें कंटिन्यू बनाए रखना है क्लासरूम में। नाउ द नेक्स्ट वन इज alternate goals. That means adapts the goals for outcome expectations while using the same materials. अर्थात कि हमें क्या करना है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो सेम मटेरियल्स के लिए लर्निंग आउटकम्स हमारे अलग अलग विद्यार्थी की क्षमताओं के अनुसार हमें सेट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सोशल स्टडीज expect one students to be able to locate just the states while other learn to locate capital as well. ये जो ऑल्टरनेट गोल है, क्योंकि अगर हम विद्यार्थी जो क्लास में जो सभी प्रकार के जो डाइवर्स लर्नर्स हैं हमारे, अगर हम सभी से एक प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका मोरल डाउन होगा। तो उनके मोरल या उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ऑल्टरनेटिव गोल्स सेट किए जाएं। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूट करिकुलम। दैट मीन्स प्रोवाइड द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स टू मीट अ लर्नर्स इंडिविजुअल गोल्स। अर्थात सभी विद्यार्थी जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, एक प्रकार से कहा जाए जो हमारे डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं या जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलग अलग प्रदान किए जाएं। इंस्ट्रक्शंस बच्चे की आवश्यकताएं, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर डिसाइड करना चाहिए। जो मटेरियल्स है, अगर बच्चों के लिए जो मटेरियल्स है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए कि अगर वे बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनकी लर्निंग बुक के माध्यम से उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है, तो बेटर है कि उसी मटेरियल के लिए हम किसी और माध्यम से पढ़ाया जाए, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स, चार्ट के माध्यम से या एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये आवश्यक है कि बच्चे की जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनकी नीड की पूर्ति करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सो टेक एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट करिकुलम। सो इंडिविजुअलाइज अ टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, पेस लर्निंग differently for some learners. Thank you.